अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है मान ना मान, मैं तेरा मेहमान बनाम सरकार। ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं ये बाज़ारों की हैं जब इस लॉकडाउन में ईज़ किया गया और इस लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दिया गया और दुकानें खोल दी गई। आप देख रहे हैं किस तरह औरतें बच्चे जो उनसे हैं वो बाज़ारों में नज़र आ रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि जैसे हुकूमत ने ज़बरदस्ती लॉकडाउन किया था, ज़बरदस्ती घरों में बिठाया था तो हम बैठे हुए थे और अब हम निकल आए हैं और कोई बहुत बड़ा तमगा हमें मिलेगा ये तमाम शॉपिंग करने के बाद। जबकि आप लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है कि ये सब कुछ करने के बाद, इसी तरह लोगों में इस बाज़ार में फिरने के बाद आप क्या कुछ अपने साथ अपने घर लेके जा रहे हैं। सिर्फ शॉपिंग का सामान लेके नहीं जा रहे, खुदा ना खास्ता खाकम बदहन अगर आपके साथ ये वायरस आपके घर में चला गया तो आपकी ज़रा सी लापरवाही से, ज़रा सी खुदगर्जी से कितना नुकसान कर बैठेंगे आप अपना, ये शायद आपको अंदाज़ा नहीं है इस बात का। लेकिन अब देखना ये है कि हुकूमत क्या करती है। हुकूमत खुद कंफ्यूज है। अब जिन कंफ्यूज लोगों के नीचे जो अवाम होते हैं वो भी कंफ्यूज ही होते हैं हमारी तरह के। तो जैसे हाकिम वैसे अवाम, ये ऐसे ही चलता है और ये ऐसे ही होता रहेगा। लेकिन आपसे दरख्वास्त इतनी सी है कि खुद कंफ्यूज ना हो। अभी मियाँ असलम इकबाल साहब बड़े परेशान हो रहे थे, बड़े गुस्से में थे और वो कह रहे थे कि ये क्या कर दिया आपने, और उनको उस वक़्त नहीं अंदाज़ा हुआ कि वो भी शहर के रहने वाले हैं कि ये ऐसे ही होना था और ऐसे ही हुआ। ज़रा सुने मियाँ असलम इकबाल साहब क्या कहते हैं। मैंने आपका वकील बन के मार्केटें तो मैंने आपकी खुलवा दी, लेकिन आप लोगों ने जो मेरे साथ सलूक किया वो अच्छा नहीं किया। आप दोबारा लॉकडाउन की तरफ खुद लेके जा रहे हैं। तीसरे बाजार की वीडियो देखी है आपने, अनारकली बाजार की देखी है आपने, शालमी बाजार की देखी है आपने, टाउनशिप बाजार की देखी है। जिंदगी दाव पे लगा दी है यार पैसे की खातिर। हुकूमत को मुश्किल में न डालें ना। आपने अपने जिम्मेदार शहरी होने का कोई सबूत नहीं दिया। सही आपने फरमाया टाइमिंग बढ़ा दें। पहले तो आप जो अभी SOPs है उनकी इम्प्लीमेंटेशन करके दें, फिर आप कोई टाइम की मेरे साथ बात करें। अगर आप पहले ही SOP नहीं कर रहे, जी टाइम बढ़ा दें। आप टाइम बढ़ाने से मुझे क्या गारंटी है, पहले आप कर नहीं रहे। आपने जब पहले मुझसे इजाज़त ली है, हुकूमत से इजाज़त ली, इसी बुनियाद पे ली है ना कि SOP इम्प्लीमेंट करेंगे। अब आपको किस बुनियाद पर मैं ऊपर जाके आपकी वकालत कर लूँगा जनाब इनकी टाइमिंग बढ़ा दी जाए। आप पहले अगला काम तो मुझे ठीक करके दें। मैं तो ये देख रहा हूँ ये बंद होने जा रही है, ये बंद होने जा रही। मैं आप बिल्कुल आपको ठीक बात करो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे। मियाँ साहब कह रहे हैं कि अवाम ने जो किया है, जो आप लोगों ने किया है, ये बड़ा गलत किया है और उनको बाजार देख के बड़ा खौफ आ रहा है। बाकी सबको खौफ आ रहा है, आपको ये विजुअल्स देख के खौफ नहीं आ रहा? इसमें कितने ऐसे लोग होंगे जो एसिम्प्टोमेटिक होंगे, जिनको शायद पता भी ना हो कि वो कोरोना कैरी कर रहे हैं और वो कितने लोगों को आगे ट्रांसफ़र करेंगे। आपको ये खुद विजुअल्स देख के खौफ नहीं आ रहा? और दूसरी चीज़ ये है कि खान साहब ने कहा, हमारे वज़ीर आज़म ने कहा कि ये जो कंट्रोल है वो मैं अवाम के हाथ में दे रहा हूँ, लोग जो उनसे हैं वो आगे से खुद संभालें। ऐसे कैसे हो सकता है कि लोग जो उनसे हैं वो खुद संभालें? लोग तो आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप गाइड करेंगे, आप कंट्रोल करेंगे। अगर आपने कहा कि लॉकडाउन है तो 15 से 20 दिन लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन नहीं छोड़ा किसी ने, लॉकडाउन में रहे, सबके सब लॉकडाउन में रहे। लेकिन जो ही आपने ईज़ दिखाना शुरू किया तो लोगों ने कहा भाई वाकई इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। जो हमारा वज़ीर आज़म जो सा है वो 2 राय रखता है इसके ऊपर, तो फिर इसका मतलब वाकई 2 राय होगी। अब 2 राय रखने वाला वज़ीर आज़म जो सा है वो कैसे सोच सकता है कि उसके नीचे जो अवाम है वो 2 राय ना रखे? तो 2 राय सब ने रखी है। तो ये 2 राय जो सी है इस टॉपिक के ऊपर, स्पेशली कोरोना के इशू के ऊपर 2 राय रखना ख़तरनाक हो सकता है आपके लिए भी और आपके प्यारों के लिए भी। तो कंट्रोल करें इस चीज़ को, खुद कंट्रोल करें, क्योंकि ये जिनके ऊपर आप तकिया करे बैठे हैं ये पत्ते हवा देने लग पड़े हैं और पता नहीं अब ये कौन सा तूफान लेके आएंगे। इस सूबे के अंदर सूरत हाल ये है कि अब हमें खरबों रुपए का खसारा है और रिकॉर्ड खसारा है बजट के अंदर। और जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो तो जब से ये हुकूमत आई है तब से बंद हैं। लेकिन कोरोना के बाद रोना ये है कि वो जो होने वाले थे वो भी बंद हो चुके हुए हैं। कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया तरक्याती काम बिल्कुल नहीं किया जा रहा। हाँ, इस वक्त चंदा खैरात बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। चंदा खैरात जो कर रहे हैं उसकी मशहूरी जो सी है वो सड़क के दोनों तरफ लगी हुई है। लेकिन उस मशहूरी के साथ हमारे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की बड़ी मुतमईन फ़ोटोएँ जो सी हैं वो सड़क के दोनों किनारों पर लगी हुई हैं। और इतने मुतमईन है कि समझ ही नहीं आ रही कि इतना मुतमईन होने की ज़रूरत क्या है और इतना मुतमईन किस वजह से है, कुछ समझ नहीं आ रही। क्योंकि जो ग्राउंड पे सिचुएशन है वो आपके सामने है और ये जो रोना है ये नया नहीं है। कोरोना तो नया है लेकिन जो हमारा रोना है ये नया नहीं है। हम बड़े अरसे से रो रहे हैं
जब से पंजाब में हुकूमत आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लाहौर शहर के अंदर क्या क्या प्रोजेक्ट्स थे, उन प्रोजेक्ट्स के साथ क्या क्या हुआ वो ज़रा जाके देखें। वो चाहे ऑरेंज ट्रेन हो, वो चाहे दोमोरिया पुल हो, या कोई भी ऐसा काम हो, उन प्रोजेक्ट्स पे ये क्या करते रहे और क्या होता रहा उनके साथ, वो ज़रा जाके नज़र दौड़ाएँ, यादें ताज़ा करें। उसके बाद वापस आते हैं और आपको बताते हैं कि ये इतने मुतमईन क्यों है। नया पाकिस्तान पसंद नहीं आया आपको? नया पाकिस्तान मुश्किल हो रही भाई, मैनू ही ठोकता जे, आराम नाल उतरो। और कोई रास्ता नहीं लभ्या सानू? नहीं यार, उधर भी रश बहुत भाई। नया पाकिस्तान, हाँ जी, वो पहले वाला पाकिस्तान ठीक था। अच्छा, मेरे ख्याल से बेहतर था। शायद वो नया बना रहे हो। हाँ जी, टाइम तो लगेगा। एक और वो नहीं फिल्म में था, एक बंदे गटर में गिरते जाते हैं ना, 25 की हो रहा भाजी? ए जुल्म हो रहे और की हो रहे हैं। अच्छा, कमाल ही हो गई है। बंदे डिग रहे ने इत्थे, अब बंदे भी डिग रहे ने, उतो जी बजट मिलदा नहीं पिया उन्हां नूं। बजट नहीं मिल रहा? की कहंदे ने? कहंदे ने जी सानू बजट ही नहीं मिले। बड़ी मुश्किल से आ रही हैं। हाँ तो जाहिर है, जिस तरह का ये रास्ता बना हुआ है कैसे आना कहते हैं लाहौर तो लवारिस हुआ। लाहौर लावारिस हर तरह से ही हुआ हुआ है। अच्छा, ये नहीं कि एक सिस्टम से, तमाम सिस्टम से हुआ। हर चीज बंद है। जी हाँ जी। तो फिर तब्दीली इसका मतलब सही नहीं आई हमारे पास। तब्दीली तो गरीब इंसान वास्ते तो कुछ भी नहीं बदलिया है, अमीरा वास्ते बहुत कुछ बदल गया। अमीरा से बदल गया ना? हाँ जी, तो गरीबा वास्ते नहीं बदलिया। गरीबा से यही टोए ने। आ जाओ जी, नाज़रीन, ये हम खड़े हैं इस वक्त दमोरिया पुल में। दमोरिया पुल पे ये अंडरपास बनाना था इन्होंने, और अंडरपास थोड़ा सा शुरू हुआ, फिर पता चला पैसे नहीं है। बीबियां लंघदियां, इन्हों शर्म आनी जानी कोई नहीं शर्म वैसे आ नहीं रही, शर्म तो आनी चाहिए अवाम का। नाज़रीन, ये दमोरिया पुल के ऊपर मैं खड़ा हूँ। ये अंडरपास बनना था जिसको कंप्लीट होना था बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम रहता है। लेकिन प्रोजेक्ट शुरू किया गया और मिड में रोक दिया गया क्योंकि फंड नहीं थे। तो अब फंड के बाद ये सूरत हाल है। अवाम को आसानी देने के लिए काम शुरू किया गया था और अवाम को तकलीफ देने के लिए काम पूरा चालू कर दिया गया। देखें जरा आप, इन्हें फंड नहीं था तो क्यों खोदा इन्होंने? बस इन्होंने समझ नहीं ना आई। समझ आनी चाहिए ना जी अवाम का। इधर देखो अवाम किस तरह है, उधर देखो बीबियां किस तरह जा रही हैं। इधर देखो इधर की हाल है, कमाल हो गई। देखो जरा, बंदे लड़ भी है, कोई इन्होंने खौफे खदाई नहीं है। तब्दीली सरकार आई है, वो भी अवाम का बुरा हाल कर रही है। तब्दीली सरकार भी बुरा हाल कर रही ना जी। पहले चोर गए बात साहब सही पूछो, सही भी दसो। इमरान खान जो आया हाँ काम ही सारे खराब हुए दादी कसम है। मोहम्मद शिफा मुंह से इमरान खान अच्छा बंदा नहीं रहा। ऐसे चंगे दोनों भरा नवाज शरीफ मियां शहबाज शरीफ, बस असं यह जानते हैं। मेरी पहली वाम जी ना उदो खरी होती है, इमरान खान आया ऐसी बात कोई नहीं। खराब बाहर निकलो, वाम में बाहर निकले। सारी महंगाई ने की इमरान खान ने। रिलैक्स हो, इजी हो जाओ। मैं भी बाटा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ। सिर्फ इधर मुंह करके दस दो यार की है। मेरी गल तो सुनो, ए ते ਉਹਨਾਂ ਨੇ स्टे ले लिया तो तोड़िया। किन्ना ने? वो इंचार्ज पता है। स्टे ले लिया भाजी, की होया? स्टे ले लिया? नहीं जी, स्टे थ्रू कोई नहीं होया, बस पुट गए इन्होंने सारा। देखो लोगों का की हाल है, पैदल ही रस्ता बंद किया, टोया मार के। आज 15-20 दिन हो गए खत्म है। बस की बन की रहा सी? रेलवे वाले कहते जी ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ पुल मरम्मत करने लगे हैं, बस वो पुल टुके थे छाड़ दिते, रस्ते सारे बंद किए ने। टोयापुर का रस्ता खोलने जिसले होएगा, जो भी होएगा तो बाद की गल। स्टे किन्ने लेता है? किसी ने स्टे नहीं लिया, आप ही कह रहे दुकानदार होते हैं। मैं सदन मार्केट का जनाब। अच्छा, वो कह रहे ने दुकानदार ने स्टे ले लिया। कोई स्टे नहीं लिया, मैं ऑटो मार्केट का सदन हाँ, कोई स्टे नहीं असी लिया। अच्छा, बिल्कुल नहीं, यह गलत बयानी है। अरे ये एक मोरिया पुल है जो तमीर इसकी हो रही है, या अंडरपास बन रहा है, या पता नहीं रेलवे का ब्रिज कोई ठीक कर रहे हैं। लेकिन जो भी कर रहे हैं उससे अवाम जो सी है बहुत तकलीफ में है। और ये अभी नहीं, इसको तकरीबन 2-3 हफ्ते हो चुके हुए हैं। ये इसी तरह गड़ा खुदा हुआ है और सामने बोर्ड लगे हुए हैं और लोग उसी तरह गुजर रहे हैं उसके पास से। अभी जो सूरत हाल है आपके सामने, मार्केट जो है यहाँ पर ऑटो पार्ट्स की, उसके जो सदर है मेरे साथ खड़े हैं, उनसे आपको बात कराते हैं और पूछते हैं वो क्या कहते हैं। भाईजान ये क्या हुआ है? आपका नाम क्या है? राना खादम हुसैन। राना खादम हुसैन जी जनाब। आपका नाम, ये क्या हुआ क्या है? ये किसी को नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। ये जो ठेकेदार है ना, मशीन जो खुदाई करने वाले, वो कहते हैं ये हमारा काम ये है, काम ने खुदाई करनी है। अच्छा, जो इसके ठेकेदार है वो कह रहा है हमें फंड नहीं मिला, पैसे नहीं मिले। ये खुदाई करके यहाँ पे छोड़ गए। आज मेरा ख्याल है 3 हफ्ते हो गए हैं, लोग परेशान है वहाँ। हाँ, मैं देख रहा हूँ, तो गुजरा भी नहीं जा रहा।
ये देखें, ये रास्ता जो इन्होंने बंद किया हुआ है, हाँ, कापस रोड से लग के ये सारा इलाका बंद है। और ये ट्रैफिक कहाँ से जा रही है? ये ट्रैफिक शेरावाले से बाहर निकल रही है। ये यहाँ की ट्रैफिक शेरावाले से निकल रही है। अल्लाह तो अकल जा रही है, अल्लाह तो अकल अल्लाह तो अकल जा रही है। कॉलेज भी जाना होता है और वहाँ पे भी नहीं जाया जाता। यहाँ से 1.5 घंटा पहले घर से निकलो तो फिर यहाँ से बाहर निकल सकते हैं कॉलेज जाने। इतना रश है यहाँ पे, लोग परेशान है। ये देखें ना कैमरा। आपने किसी को कुछ कहा कि किसी को कोई शिकायत की? कोई नहीं, ये यहाँ पे कोई आदमी नहीं, कोई नहीं भी है। ये खुदाई दसो कोई कैंप लगा हुए, कोई इंतजामिया का बंदा होवे जेड़ा इन्होंने पूछ सके। या इस वक्त कोई ना नाज़रीन कैंप लगा हुआ है, ना यहाँ पर कोई बंदा है, ना कोई मशीनरी है। 10-12 दिन से कोई आदमी यहाँ पे कोई नहीं है। और ये ऐसे ही पड़ा है, ऐसे ही पड़ा है ना। देखें आपके सामने है जो सूरत हाल है, लोग कैसे गुजर रहे हैं। कौन सा हल्का आता है ये हमजा का आता है, 100 पता नहीं 146 है ये। 146 हमजा शहबाज का हल्का। हाँ, वो तभी फिर ऑपोजिशन लीडर का हल्का है नाज़रीन। ये इसको आप बताते चलें, आगे जाके हम दोबारा उस हल्के में। ये प्रोजेक्ट आपको इसलिए दिखाने के लिए लाए थे कि लाहौर के जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जितने बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा था, छोटे छोटे बड़े जितने भी, वो सारे के सारे बंद हो चुके हैं, उन पे काम नहीं हो रहा। बजट 1 रुपए का भी कहीं पे रिलीज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। भाई वही देखने आया कि की कीता अल्लाह खैर करेगा, साडी दुआ है कि कर दईए हुकूमत की कोई गल करांगा कि इन्हां दा यू टर्न ही खत्म होया। ਇੱਥੇ ਵੀ ਯੂ ਟਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं हकीकत कह रहा। अच्छा, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਕੁੱਤੇ ਕਰ ਲਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। नाज़रीन आज आपको कहानी सुनाएंगे सफ़ेद हाथी की। सफ़ेद हाथी जो लाहौर शहर ने बांधा हुआ है और लाहौर शहर को उसका नुकसान हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। और सिर्फ लाहौर शहर को नहीं हो रहा, पूरे पंजाब को हो रहा है। इसकी कहानी आज आपको सुनाते हैं कि ये हुआ कैसे, एक बादशाह के जहन में कैसे आई ये तरकीब, और फिर उसने जब ये शुरू किया तो उसके बाद आने वाले बादशाह ने पिछले जाने वाले बादशाह से नफरत में उसके सफ़ेद हाथी के साथ क्या किया। आज ये सारी कहानी आपको सुनाएंगे, हमारे साथ रहें। एक दफ़ा एक बादशाह सलामत थे। बादशाह सलामत गए दूसरे रियासत में। वहाँ जाके उन्होंने देखा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि लोगों की, आम पब्लिक की आमदोरफ्त का सिलसिला जो उनसे है, वहाँ बड़ा निज़ाम बेहतर है, उनको बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा कि यार ये बसें तो बड़ी खूबसूरत चल रही हैं और बहुत मज़ेदार हैं, तो क्यों ना ये मेरी रियासत में भी हों। उन्हें लाल रंग भी पसंद था। उन्होंने कहा चलो शुरू कर दें। वो वापस आए। उन्होंने वापस आके लाहौर शहर को खोदना शुरू कर दिया, गिराना शुरू कर दिया। पूरा साल लाहौर शहर खुदता रहा, मिट्टी आती रही, दमे का शिकार होते रहे लोग, परेशान होते रहे, अपनी जायदादों से हाथ धोते रहे। यानी कि पता नहीं क्या क्या जुल्म नहीं उन पे गुजरे, लेकिन उम्मीद उन लोगों को ये दी गई, लॉलीपॉप ये दिया गया बादशाह सलामत की तरफ से कि जनाब लाल बस की सैर कराएंगे आपको, बहुत मज़ा आएगा। अलग डेडिकेटेड ट्रैक होगा, उस पर फिरेंगे, चलेंगे, और वो बस जल्दी जल्दी आपको शादरा से गजूमते और गजूमते से शादरा जल्दी जल्दी पहुँचा देगी। और सता वो जो ट्रैक है वो उसका डेडिकेटेड होगा। हम सारे बड़े खुश हो गए। हमने कहा चलो यार ठीक है, बादशाह सलामत कह रहे हैं तो वो ठीक ही कह रहे होंगे। बादशाह सलामत का जोर था उस वक्त। बादशाह सलामत ने लाहौर खोदा, तमाम चीज़ें खोदी, परेशानियां जो जो आईं उसके कुछ मनाजिर ज़रा देखते जाएं, यादें ताज़ा होती जाएंगी। आप तोड़ दो, गिरा दो, सब कुछ मिटा दो, बस चलानी है हमने, काम शुरू हो गया। बस जो सी है वो आना शुरू हो गई। हमारे बादशाह सलामत बहुत खुश थे। उन्होंने कहा मैंने लोगों को पता नहीं क्या दे दिया है, लेकिन जब बस चलती देखी हंसी भी लौड़िए, हंसी भी खूब खुश। ओ पाजी बस चल गई, हर बंदा जा रहा है लाहौर में 20 रुपए की टिकट खरीद के बस पे सैर कर रहा है। बस बड़ी नई चीज़ थी क्योंकि हमारी जनरेशन ने इस तरह की बसें देखी नहीं थी, कोई इस तरह का निज़ाम देखा नहीं था। घर टूटे, नुकसान हुआ, लोग डिस्प्लेस हुए, सारा कुछ, सारे गमों पे मरहम एकदम ये सोच के हमने अपनी तरफ से रख ली कि चलो जनाब बस से टूर पई। अब बस चलती थी, बड़ा मज़ा आता था, बस के इर्द गिर्द ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी और हम बस देखते थे, बहुत खुश होते थे। हमने कहा वाह जी वाह, बस तो चल पड़ी, अब बहुत मज़ा आ रहा है। हम सैरे सूरे करने लग पड़े उसके अंदर। फिर बादशाह सलामत ने जब देखा कि चलो यार बस वाले पे मेरा पुराने सारे गम ये भूल गए हैं, अब एक काम करते हैं कि इनको ट्रेन देते हैं। ट्रेन भी बादशाह सलामत बाहर गई गए, देखा ही ट्रेन, बहुत पसंद आई उनको। उन्होंने कहा यार ये बस बुस तो ठीक है, अब मैं ट्रेन बनाऊंगा और ट्रेन बनाने के लिए मुझे जो करना पड़ा मैं करूंगा। आगे पहले बस का जो था सारा ऑडिट, वो सारा कुछ उसमें घपलों के केसेस
वो सारे चलते रहे। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि इतने अरब की बस, इतने अरब का ये, इतने अरब का ये। उसी दौरान जो नाराज़ शहज़ादा था उसने इल्ज़ाम लगाया, उस नाराज़ शहज़ादे की एक साथ वाली रियासत थी, उसने कहा जी कि बादशाह सलामत ने जो बनाया है ना ये मेट्रो, ये बड़ा घपला किया उन्होंने और ये होना नहीं चाहिए था। लेकिन नाराज़ शहज़ादे ने क्या किया, उसने देखा मेट्रो चल गई, लोग बड़े खुश हुए हैं, भोले भाले लोग थे, बड़े खुश हैं। उसने कहा मैं अपने सूबे में भी बनाऊंगा भाईजान, यही सब कुछ करूंगा, ऐसी बस बनाऊंगा। अपने लोगों को यहाँ आके हमको कहता रहा कि ये बस फ्रॉड है और अपने लोगों को जाके कहता रहा वो बस चलावांगे, बहुत मज़ा आएगा, पंजाब में चल रही है, हम भी चलाएंगे पर हम सस्ती बनाएंगे। लेकिन वो बाद में बस का भी जब उसका स्क्रूटनी हुई, उसका जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो बस इससे ज़्यादा फ्लॉप निकली और वो अभी तक चल नहीं सकी। चलें उसको असाइड, हम अपने बादशाह सलामत में रहते हैं। जो हमारे सूबे के बादशाह सलामत थे उन्होंने बाद में सोचा कि जनाब अब ट्रेन बनाई जाए। ट्रेन का किस्सा क्या हुआ आए आपको बताते हैं। मेट्रो बस का प्रोजेक्ट लोगों ने बहुत सराहा और आवाम को बड़ा पसंद आया, लेकिन दुश्मन को ये एक आंख ना भाया। दुश्मन ने कहा कि यार ये क्या शुरू हो गया, मकबूलियत भी बढ़ गई बादशाह सलामत की लोगों में, लोग भोले भाले हैं, उन्होंने पता नहीं क्या किया। उसने क्या किया, उसने प्रोजेक्ट के अंदर से तमाम जो उसकी छोटी छोटी चीज़ें थी ना, निटी ग्रिटीज थी, वो सारी निकालनी शुरू की कि यहाँ घपला किया, यहाँ घपला किया। हालांकि वो अपने सूबे में वो काम जारी रखे हुए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ उसके अंदर से तमाम कीड़े निकाले, लेकिन वो कीड़े जो उनसे हैं वो संभल ना पाए। बादशाह सलामत ने सोचा कि अवाम जो सी है वो एक तरफ तो लगाई मैंने, अब क्यों ना उनको नया प्रोजेक्ट दे दिया जाए। बादशाह सलामत ने शुरू किया नया प्रोजेक्ट, उसका नाम था मेट्रो ट्रेन। और वो प्रोजेक्ट हमारे दोस्त रियासत की मदद से भी हमने शुरू किया और कुछ पैसे पंजाब हुकूमत ने लगाए, फेडरल गवर्नमेंट ने लगाए और हमने प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया। दिन रात, सुबह दोपहर शाम मेहनत होती रही और इतनी मेहनत की हमने कि हमने रिकॉर्ड टाइम में ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर को खड़ा कर दिया। लेकिन नुकसान क्या हुआ, इलेक्शन आ गए, बादशाह सलामत परेशान हो गए। उनको लगा कि शायद ये प्रोजेक्ट दिखा के मैं लोगों को वोट ले लूँगा जैसे मैंने बस के टाइम पे लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि बस इलेक्शन से पहले कंप्लीट हो गई थी, ये कंप्लीट ना हो सका। इसमें भी दुश्मनान ने, जो दुश्मन थे, उन्होंने दोबारा से कीड़े निकाले और अदालत का सहारा लिया और प्रोजेक्ट को रोके रखा। इतना रोका कि उसको 7-8 महीने तक डिले करवाते रहे ताकि किसी तरह इलेक्शन आ जाए। लेकिन इलेक्शन जब आया तो लोगों के दिलों में वो जो गुस्सा था वो ताज़ा था, वो ज़ख्म थे जो हरे थे, जो घर छीने गए उसका ज़ख्म हरा था, जो प्रॉपर्टी बर्बाद हुई उसका ज़ख्म हरा था, सब कुछ हरा था। यानी कि हमने ट्रेन चलती देखी नहीं थी। बादशाह सलामत ने कहा कि यार इधर तो ट्रेन देखी नहीं। उन्होंने एक स्टंट किया, उन्होंने फ़ौरन ट्रेन चला दी। थोड़े हिस्से में ट्रेन चलाई, ट्रेन में बैठ के लोगों को नीचे हाथ भी हिलाए, लेकिन वो भी ना भाया। लोग जो उनसे थे वो तब्दीली चाहते थे और वो चाहते थे तब्दीली आए, हालात बदलें, क्योंकि लोगों को ट्रेन बस से ज़्यादा अपने हालात बेहतर करने थे। वो चाहते थे कि इस बादशाह ने जो हमारे साथ किया है उसका बदला उसको ज़रूर मिलना चाहिए। वो चाहते थे कि बादशाह जो हमारी ज़िंदगियाँ बेहतर नहीं कर सका, आने वाला बादशाह हमारी ज़िंदगियां बेहतर करेगा, हमारे हालात बेहतर करेगा, हम ठीक होंगे, मुल्क तरक्की करेगा। यानी कि तब्दीली की एक हवा थी जो चल पड़ी थी और हम सब उस तब्दीली की हवा में बह गए। अलीम खान साहब के आउट होने के बाद तमाम तर जिम्मेदारियां उन कंधों पे आ गई जिन कंधों पे बड़ा नाज है इमरान खान साहब को। उन्होंने कहा कि वो हमारे वसीम अकरम प्लस हैं, यानी कि सूबे के रूहे रवां उस्मान बुज़दार साहब के कंधों पे जिम्मेदारी आ गई तमाम की तमाम शहर की। क्योंकि शहर में फिर बल्दियात के वज़ीर के अंदर होने के बाद ना तो सही तरह कूड़ा उठाया जाता रहा, ना ही शहर के किसी प्रोजेक्ट को नज़र में रखा गया, ना ही शहर की किसी परेशानी को नज़र में रखा गया। यानी कि तमाम तर जो तवज्जो थी वो लाहौर शहर से निकल गई और पता नहीं कहाँ लगी, वो किसी को समझ नहीं आ सकी। परेशानी बढ़ती गई और ये जो तमाम की तमाम जिम्मेदारी है वो मौजूदा बादशाह सलामत के जो वसीम अकरम प्लस हैं, वज़ीर आज़म के वज़ीर प्लस, उनके ऊपर चली गई। और अब उन्होंने आगे क्या करना था और कैसे करना था वो आज तक यही कहते रहे कि मैं अभी ट्रेंड नहीं हूँ ना, मुझे ट्रेंड होना है। मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। मेरा लीडर अगर मेरी तारीफ करता है तो लोगों को क्यों गिला होता है इससे। ये सफ़ेद हाथी फुटबॉल का गेंद बन गया। वो फुटबॉल की आप जब मैच देखते थे वो आता था ना, सलीम जूनियर टू अजीम जूनियर टू गुलाम मुस्तफ़ा टू डब्बू एंड इट्स अ गोल। तो वो ये घूमता रहा ये सफ़ेद हाथी, पहले गया अलीम खान साहब के हाथ में,
अलीम खान से असल में जिनका हाथी था वो तो आपको पता है ना, बादशाह सलामत का हाथी था। उनके बाद गया अलीम खान के हाथ में, अलीम खान के हाथ से राजा बिशारत के हाथ में, राजा बिशारत के हाथ से उस्मान बुज़दार के हाथ में, और उस्मान बुज़दार के हाथ से गिर गया। यानी कि कुछ नहीं हो सका और सफ़ेद हाथी उसी तरह का उसी तरह खड़ा रहा। मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ मैं कि हंसी आती है अब अपने हाल पे कि इतना अरबों रुपया इस पर लग गया, रोज़ाना का जुर्माना इस पे लग गया, हम दे रहे हैं जुर्माना, किसी के पल्ले से नहीं जा रहा, किसी की जेब से नहीं निकल रहा। लेकिन क्या हो गया कि ये सफ़ेद हाथी जो उनसे है हमारे पल्ले से ख़रीदा, अवाम के पल्ले से बादशाह सलामत ने ख़रीदा, और बादशाह सलामत के बाद अगले बादशाह सलामत के जब हैंड ओवर हुआ उन्होंने इसको लेने से इनकार कर दिया। अब जो इतना पैसा ज़ाया हो गया उसकी कोई पूछ गिछ ही नहीं, और जो ज़ाया कर रहा है वो पहले करप्शन करने वाले से बड़ी करप्शन कर रहा है। इस सफ़ेद हाथी के पीछे लोगों की अरबों रुपए की प्रॉपर्टियाँ कौड़ियों की हो गई। या मेरे पीछे जो गंद देख रहे हैं ये कभी अस्ता बस्ता बाज़ार था, लेकिन इस सफ़ेद हाथी के लिए हमने वो भी बर्बाद कर दिया, कुर्बानी दे दी। चलो प्रोजेक्ट चलेगा, बड़े खुशी होएगी, बस में फिरेंगे और मज़ा करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हो सका। यानी कि कुछ भी हाथ नहीं आ सका। तब्दीली की जो लहर जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो नहीं आ सकी। महंगाई बढ़ गई, परेशानियां बढ़ गई। तहरीक इंसाफ वालों से बात करें, वो कहते हैं जनाब इंतज़ार करें, इतनी जल्दी कैसे उठा सकते हैं, और जनाब इंतज़ार भी कर लेते हैं, जितना कहते हैं उतना कर लेते हैं। लेकिन सरकार कोई रास्ता तो दिखाएं, सफ़ेद हाथी मारना है, कत्ल करना है, गिराना है या चलाना है, कुछ तो नज़र आए, कुछ तो जनाब कोई तो उम्मीद की किरण नज़र आए। नाज़रीन, जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये चबुर्जी क्रिकेट ग्राउंड थी, अब नहीं है। यहाँ पर जो बहुत से लोग क्रिकेट खेला करते थे, बड़ी खूबसूरत ग्राउंड थी, लेकिन अभी यहाँ पर जब मेट्रो का काम स्टार्ट हुआ तो एक कंपनी आई, वो कंपनी बेचारी ने केस कर दिया हुकूमत के ऊपर, क्योंकि उनके सारे ट्रक और उनका तमाम सारा कुछ पड़ा हुआ यहाँ ज़ाया हो गया, काम रुक गया, काम बंद हो गया। वो लिटिगेशन में कंपनी, उस पर हम नहीं जाएंगे, वो सब जुडिस है। लेकिन यहाँ हम चाचा जी से बात करेंगे। चाचा जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, यहाँ क्वार्टरों के रहने वाले हैं जी। अच्छा, ये ग्राउंड का क्या हुआ? ये ग्राउंड जी 5 साल से ये बंद पड़ा है। अच्छा। इसमें ख़वातीन जो है ना सुबह शाम तफरीह करते थे और बुजुर्ग इसमें तफरीह करते थे और वॉक करते थे आप? वॉक करते थे। अच्छा। और यहाँ पे जनाब लिए हमारी खुशी गमी यहाँ पे इस ग्राउंड में होता था, जनाजे पढ़े जाते थे। अब हर चीज़ हर सहूलत से हम महरूम हैं इस टाइम। उन्होंने आपको खंडर का माहौल दिया है यहाँ पे? ये खंडर का माहौल दिया है, ना यहाँ आ सकते हैं ना जा सकते हैं, ना लेना ना ट्रेन में क्या करना है चाचू? ट्रेन चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? ट्रेन चले या न चले हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। हमें इससे कोई मतलब नहीं। जेब से पैसा निकाल के इस पे लगा दिया। भाई मेरी बात सुने ना, हमें तो ये ग्राउंड चाहिए, सिर्फ बस ग्राउंड चाहिए, हमें ग्राउंड चाहिए। पैसा ज़ाया होगा मसला नहीं क्यों ज़ाया हो गया ना, वो ऊपर नहीं ज़ाया होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हो गया तो चलनी चाहिए। इतना पैसा अरबों रुपए लगा दिए हैं, अरबों रुपए लगा दिए हैं, तो अब इसका आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए ना। नाज़रीन, ये दमोरिया पुल, एक मोरिया पुल है जो अब 2 मोरिया पुल बनने जा रहा है। यहाँ पर पहले हमें लगता था कि अंडरपास बांध रहा है, लेकिन वो लोग जिनके दिल में ये ख्याल है कि ये अंडरपास बांध रहा है, उन लोगों की ये खाम ख्याली है। यहाँ कोई अंडरपास नहीं बांध रहा, ये सिर्फ ट्रैक डबल हो रहा है ट्रेन का। जो पहले सिंगल ट्रैक था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती थी, अब ट्रेन का ट्रैक डबल हो रहा है और यहाँ कोई अंडरपास नहीं है। वो ख्याल दिल से निकाल लें। जो एक दफ़ा हमारे पुराने वज़ीर आज़म जो इस वक्त कोट लखपत जेल में है, उन्होंने अनाउंस किया था कि जनाब ये ट्रैक जो यहाँ पर हम अंडरपास बनाएंगे, और हम बड़े खुश थे कि शायद हमारी खबर पे नोटिस हो गया। लेकिन उनके जेल जाता ही उनके तमाम मंसूबे और उनकी तमाम की हुई कारकर्दगी भी उनके साथ ही जेल में चली गई है, और लोग जो उनसे हैं उनको ऐसे लग रहा है पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला। तो अंडरपास कोई नहीं है यहाँ पे। ये मंसूबा भी 1 साल हो गया है कि इन्होंने शुरू किया, और शुरू करने के बाद इसकी क्या हालत हुई वो भी ज़रा जाके देखें। और हम जब यहाँ पर आए पहले तो क्या सूरत हाल थी, और जितना अरसा पहले आए और उतने आने के बाद यहाँ पर अब क्या सूरत हाल है वो भी आप देख सकते हैं। दूसरी बड़ी अहम चीज़ वो ये है कि हमारे प्यारे वज़ीर आला जो मासूम वज़ीर वसीम अकरम प्लस हैं, उन्होंने इस बार पिछले वज़ीर आला यानी कि शहबाज शरीफ साहब से भी ज़्यादा खर्चा कर दिया है। उसके लिए न्यूज़ का ज़रा ये पैकेज देखें। पंजाब में किफायती शायरी के दावे हवा हो गए। ऐवान वज़ीर आला के अखराजात में इजाफा कर दिया गया। ऐवान वज़ीर आला ने रवा माली साल 18 करोड़ 59 लाख रुपए खर्च कर डाले। बजट दस्तावेजात के मुताबिक रवा माली साल में ऐवान वज़ीर आला के लिए 60 करोड़ 13 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। ऐवान वज़ीर आला ने और बजट दस्तावेजात के मुताबिक 78 करोड़ 82 लाख 94 हजार रुपए खर्च किए गए। नए माली साल में ऐवान वज़ीर आला के बजट के लिए 59 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं।
जो बात करते थे ऑस्टेरिटी की, कौमी बचत की, और वो जो बात करते थे पैसा बचाने की, वो खुद कितनी शाह खर्चियाँ कर रहे हैं। ये वो बात हो गई कि दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। लेकिन मैं एक चीज़ से बड़ा परेशान हूँ कि कोई इनको कुछ कह क्यों नहीं रहा। ये कितने के लाडले हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रही। साल कुछ महीने पहले भी यहाँ पर यही सूरत हाल थी, अभी भी वही सूरत हाल है। हाँ, टॉयलेट अच्छा मिल गया लोगों को, वेरी गुड। सूरत हाल जो सी है वो आपके सामने है। हाँ, ये अंडरपास नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। किसी को लग रहा है कि ये अंडरपास है तो गलत लग रहा है। ये अंडरपास नहीं है, ये सिर्फ ट्रैक डबल हो रहा है, ठीक है। ट्रेन का फ़ायदा हो रहा है, नीचे वाले उसी तरह रहेंगे। हाँ, ये करना चाह रहे हैं कि वन वे कर दें इसको, और दूसरा साइड पे जो एक मोरिया पुल है उसको दूसरी साइड से अंदर आने के लिए वहाँ से, और बाहर जाने के लिए यहाँ से, या किसी भी तरह से दोनों को यूज़ कर लिया जाए हैवी ट्रैफिक के लिए। लेकिन इस इलाके की सुनी नहीं जानी अभी तक, ये ऐसे ही नज़र आ रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही कर क्या रहे हैं, करना चाहते क्या हैं। लोगों से यहाँ बात करते हैं, क्या सूरत है आप, क्या हाल है आपका, तबीयत ठीक है आपकी? ये जो बन रहा है इससे फ़ायदा है नुकसान है? जो भी ये काम हो रहा है आवाम की बेहतरी के लिए है, ट्रैफिक के लिए, और अच्छा परेशानी तो नहीं हो रही इससे? नहीं, इससे परेशानी नहीं है, थोड़ी देर के लिए है, बाकी ठीक हो जाएगी। जब ये बन जाएगा, तमीर हो जाएगी तो हमें सहूलत है। ऊपर से ट्रेन गुजरेगी, पुल बन जाएगा, नीचे से लोग गुजरेंगे, तो ये थोड़ी देर के लिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरी है। आपको पता है ना कि ये अंडरपास नहीं बन रहा अब? नहीं यार, ये पता है नहीं बन रहा। जब अंडरपास बन रहा था तो क्या आपकी दुकानें बीच में आ रही थी? बीच में आती हैं, फिर क्या हुआ? फिर खत्म हो जाएगा, कारोबार खत्म हो जाएंगे फिर तो। इसलिए अगर नहीं बनता, इस तरह चलता तो ये कारोबार चलते रहेंगे। ठीक है। ये दुकानें आपकी अपनी है? नहीं जी, किराएदार हैं सब। ये किसकी है दुकानें? रेलवे की? रेलवे की है, रेलवे की जगह है, रेलवे की जगह। अच्छा, चलें ठीक है। अरे यहाँ अंडरपास बनना था लेकिन अंडरपास नहीं बन रहा। कुछ महीने पहले यहाँ सिचुएशन जो थी वो भी आपके सामने थी, लेकिन अभी सड़क को खुला किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। इस हुकूमत और पिछली हुकूमत में अगर आपने फ़र्क देखना है तो फ़र्क वो बड़ा वाज़िया सा है। वो ये है कि पिछली हुकूमत वाला जो वज़ीर था वो शायद यहाँ रहता था, इसलिए उसको लगता था कि कोई उसे बात करेगा तो उसको बुरा लगेगा, उसके उनसा था ना वो क्या कहते हैं, उसकी तबीयत में गरां गुजरेगा। लेकिन इस वाले वज़ीर आला को शायद मेरे ख्याल से गरां गुजरना तो दूर की बात, समझ नहीं आ रही हो ही रहा। हाँ, ये दो मोरिया, एक मोरिया पुल है। और खुशखबरी आपको देता जाऊँ, खुशखबरी तो नहीं, खबर तो पैड़ी है, पर सुन लो वो कि ताज़ा खबर ये है कि ये काम जो चल रहा है यहाँ पर, ये ब्रिज बनाने का, ये थोड़े अरसे में बंद हो जाएगा। यहाँ पर काम नहीं होगा क्योंकि रुपया कोई नहीं जाएगा हुकूमत को, और काम जो सा है वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ जा रहा है। और बजट जो आया उसमें समझ नहीं आ रही कौन क्या कर रहा है। लेकिन खान साहब, एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि रुपया तो ले ही जा रहे हैं आप, टैक्स की सूरत में, कोई FBR की सूरत में, किसी भी मद में, और ला कितने रहे हो, अभी तो दस दो, या सारे पैसे ट्रैवल तो ही ला दे रहे हैं। कोई काम भी तो करो यार, ये बंद हो जाए नाज़रीन। देखिए आपने दिल के छाले जो इस लॉकडाउन से पहले के हैं और जब ये हुकूमत नई नई आई थी तब के हैं, अभी भी वही सूरत हाल है, कुछ बदला नहीं है, कोई चीज़ नहीं बदली। हाँ, मुंह कवर कर लिए हम लोगों ने और आंखें कवर कर ली हैं हुक्मरानों ने, आंखों पे पट्टी उन्होंने बांध ली है, मुंह पे मास्क हमने बांध लिया है, नज़र कुछ नहीं आ रहा। हाँ, सड़क पे जाते हुए इतनी खूबसूरत तस्वीरें नज़र आती हैं जिनको देख के दिल ये कहता ज़रूर है एक दफ़ा कि यार आखिर क्या ख़ता हो गई हमसे ऐसी, जो नाराज़ हो गए हमसे। आप अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।